भोली, के ए अब्बास, 1914 1987, वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर। कि ये जो थे वो क्या थे, जो इंडिया के जो फिल्म हैं उसमें वो क्या थे, एज अ डायरेक्टर थे और नॉवेलिस्ट भी थे। और दूसरा दिया कि स्क्रीन राइटर भी थे एंड अ जर्नलिस्ट भी थे। ये सारे पोस्ट हैं, ठीक है, इन द उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। यानी उर्दू में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, ये सब में क्या करते थे, जर्नलिस्ट का काम करते थे। हिज फिल्म ओन, इनकी फिल्में जो हैं जीतती थी क्या, नेशनल अवार्ड्स, यानी नेशनल पुरस्कार जीतती थी। ही इज कंसिडर्ड, और उनको क्या, कि उन्हें माना जाता है वन ऑफ द पॉइनियर ऑफ इंडियन पैरेलल, बोले कि उन्हें कंसिडर किया जाता है एक जो एज अ पाइनियर के तौर पे, कोई कोई इसको पोइनियर भी पढ़ता है, पाइनियर के तौर पे यानी अगुआ के तौर पे होता है ना, कि आदत करना, आगे आगे चलना, उस तरह से अगुवाई करना या मार्गदर्शन देना, तो उस तरह से उनको माना जाता था। ऑफ इंडियन पैरेलल और न्यू रियलिस्टिक सिनेमा में, दोनों में उनको अगुआ जैसा माना जाता था। हिज कॉलम, और उनके जो कॉलम होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम चलता है और उसमें स्पेशली जगह दिया रहता है, तो उस पर के कॉलम होता था, लास्ट पेज होल्ड्स, उसमें होता था द डिस्टिंक्शन, यानी एक समझो कि विशेष सम्मान होता था, ऑफ बीइंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग कॉलम। और वो बहुत लंबे मतलब दिन तक के काम करते रहे या उसमें छपते रहे, इस तरह से उनको एक गौरव जैसा हासिल था। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, जर्नलिज्म के जो हिस्ट्री है उनके इसमें ये ऐसा उनको था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, दिया कि पार्ट वन में हर नेम वॉज सुलेखा, किसकी बात चल रही है, जो भोली है उसकी बात चल रही है। यहाँ पे तो लिखने वाले का इंट्रोडक्शन था, अब जो है हमारा स्टोरी चालू हो रहा है। दियर के हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम जो था वो क्या था, सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन जन्म से ही यानी बचपन से ही पैदा मतलब हुए, और जब बचपना चालू हुआ वहीं से एवरीवन, हर कोई, हैड बिन कॉलिंग, यानी उसको पुकारते थे, हर उसे, भोली, भोली, द सिंपल्टन, सिंपल्टन यानी सादा लोग, यानी एकदम बोलते हैं ना कि भोला भाला आदमी है, उस तरह से। ठीक है, सी वॉज द फोर्थ डॉटर, और वो यानी चौथी लड़की थी, ऑफ नम नंबरदार, जो नंबरदार हैं उनकी, उनकी चौथी लड़की है। नंबरदार की क्या है, चौथी लड़की है। पूरा नाम है नंबरदार रामलाल। ठीक है, तो ये उनका पूरा नाम है। तो आगे दिया है कि वेन सी वॉज 10 मंथ ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ, वो गिर गई थी, कहाँ से, ऑफ द कॉट, यानी खाट के ऊपर से गिर गई थी वो, ऑन हर हेड, और कैसे गिरी थी, सर के बल गिरी थी। एंड परहैप्स, और शायद इट हैड डैमेज, कि वो नुकसान हो गया था, खराब हो गया था, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग का। दैट वॉज वाई, बोले यही वजह से, यानी इन्हीं वजह से या उन्हीं वजह से, सी रिमेन्ड, वो रह गई, अ बैकवर्ड चाइल्ड, यानी एक पिछड़ी हुई बच्चा, यानी उसकी नसो नुमा में या उसकी चालाकी में या उसके और भी दूसरे चीजों में क्या हो गया, वो पीछे रह गई। एंड केम टू बी नोन, और इस तरह से उसको क्या जाना गया, एज अ भोली, द सिंपल टन, यानी एक ऐसा जो उसको इजिली, यहाँ पे देखो मीनिंग दिया, हु कैन बी इजिली डिसीव एंड बिलीव एनीथिंग, यानी इसको आसानी से हम लोग आम भाषा में बोलेंगे कि एड़ा बना सकते हैं, उस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं, एट द बर्थ, यानी जन्म पे, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीति, कि जब पैदा हुई थी उस वक्त बच्ची जो थी वो बहुत गोरी थी और बहुत सुंदर थी। बट
व्हेन सी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको एक क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स ने हमला कर दिया, यानी जो चेचक बोलते हैं, ठीक है, चेचक को। ये देखो इस तरह का होता है चेचक, स्मॉल पॉक्स। तो उसको ये चीज का अटैक हो गया था जब बचपन में ही थी तो, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ओनली द आईज वर सेव्ड, और सिर्फ बचा हुआ क्या था, आंख बची थी। बट द एंटायर बॉडी, लेकिन पूरी की पूरी जिस्म वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, और वो क्या हो गई, पूरे की पूरी जो बॉडी थी वो क्या हो गई, स्पॉइल हो गई, खराब हो गई, इस तरह से उसका। और आगे दिया है कि जब फिगर बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, यानी एक गहरा, यानी ज्यादा बोलते हैं ना ऐसा ताजा, हमेशा जैसा दिखे एकदम, उस तरह से काला काला जो जो उसके निशान थे वो रह गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, और जो छोटी सुलेखा थी वो नहीं बोल पाती थी। टिल सी वॉज 5, जब तक वो 5 साल की हुई तब जाके बोली, उसके पहले वो नहीं बोल पाती थी। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब आखिर में वो सीखी क्या बोलना, सी स्टैमर्ड, तो वो तुतलाने लगी, ऐसा ता करते ना, इस तरह से तुतलाने लगी, हकलाने लगी, ठीक है। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और अक्सर जो है क्या हो रहा है कि जो दूसरे बच्चे थे उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड, और उसके आवाज का कैसा, वो जो बोली उसी के जैसे आवाज निकालते थे, इसको बोलते हैं मिमिक्ड करना, कॉपी करना। तो इस तरह बना के उसको चिढ़ाते थे हर उसे। एज अ रिजल्ट, और नतीजा क्या हो गया जब इस तरह से करते थे, सी टॉक वेरी लिटिल, तो वो बात बहुत कम करते थे, कि मतलब न मैं बोलूंगी और न कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, इस तरह से। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, और जो उनके अब्बू रामलाल थे उनके 7 बच्चे थे। 3 सन, 3 लड़के, एंड 4 डॉटर, और 4 लड़कियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और अभी जो उनमें से जो छोटी थी वो कौन थी, भोली थी। इट वॉज द प्रोस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, और वो जो घर था वो किसान का एक सफल कामयाब घर था, यानी सब कुछ खाने पीने को था ऐसा, यानी कोई चीज की कमी नहीं थी, ये बात बोल रहे। प्रोस्पेरस मतलब सक्सेस, कामयाब, खुशहाल, इस तरह से। फार्मर्स हाउस होल्ड, घराना था। एंड देयर वॉज प्लेंटी, और वो बहुत सारा था, टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने को बहुत सारा कुछ था, यानी खाने पीने की कुछ कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रेन, सारे बच्चे, एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़ करके, वर हेल्थी एंड स्ट्रांग, यानी मजबूत थे और स्वस्थ थे। किसको छोड़ के, खाली भोली को छोड़कर। द सन हैड बीन सेंट, और जो बच्चे जो लड़के थे उनको भेजे गए थे, टू सिटी, टू स्टडी, पढ़ने के लिए शहरों को। इन द स्कूल, स्कूल में। एंड लेटर इन द कॉलेज, और बाद में कॉलेज में, नहीं शहर में वो बच्चे गए भी थे, स्कूल पढ़ रहे थे, ऐसा मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ था, बताना है कि मतलब ये। तो देख स्कूल गए थे और फिर बाद में कॉलेज भी गए। ऑफ द डॉटर राधा, और जो बेटी थी राधा उनकी। द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जो सबसे बड़ी थी उसकी पहले से ही क्या हो गया था, शादी हो चुकी था। द सेकेंड डॉटर मंगला, और जो दूसरी डॉटर मंगलास थी, मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, यानी उसकी भी सगाई जो है मतलब हो गई थी, बातचीत हो गई थी, हैज बीन सेटल्ड हो गया था उसका, हो चुका था। रामलाल वुड थिंक ऑफ 3 चंपा, और रामलाल जब सोचेंगे तो अब तीसरी जो चंपा है उसके बारे में सोचेंगे, और भोली जो है सबसे लास्ट में। तो दे वर गुड लुकिंग, और ये सब क्या थे, दिखने में बहुत अच्छे थे। हेल्थी गर्ल थी, स्वस्थ गर्ल थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट, और ये बोल रहे कि मतलब कोई मुश्किल का काम नहीं था, टू फाइंड, जो उनके लिए दूल्हा फाइंड करना, ब्राइड ग्रूम जो है, दूल्हा फाइंड करना फॉर देम उनके लिए मुश्किल नहीं था। क्यों, क्योंकि सब कुछ उनका वेल था। लेकिन भोली का ऐसा नहीं था। आगे देखते हैं। बट रामलाल वॉज वरीड, लेकिन रामलाल जो थे वो चिंतित थे, अबाउट भोली, भोली को लेकर के। सी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, ना तो वो क्या थी,
होशियार थी और न ही उसका लुक अच्छा था, इसके लिए लेके वो परेशान थे। समझ में आया? और आगे देखते हैं, भोली वॉज 7 years ओल्ड। भोली जो है 7 साल की थी। वेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई थी। द सेम ईयर, और बोले उसी साल में, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, कि एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए वॉज ओपन, यानी खोला गया था। इन देयर कॉलेज, इन देयर विलेज, उनके गांव में। द तहसीलदार साहब, और जो तहसीलदार है वो साहब जो केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, वो आए थे काय के लिए, जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको उसके रस्म रिवाज और जो करने के लिए, उसके लिए आए थे वो। ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने, किसने, जो तहसीलदार है, जो बड़े पोस्ट है वो, उन्होंने कहा किसको, रामलाल को, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, मतलब कि मतलब एक ऑफिशियल तौर पे, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, तुम जो है यहाँ के नुमाइंदगी हो, यानी तुमको ये किया गया है ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के, इन द विलेज, गांव में। एंड सो इसीलिए यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, तो तुम्हें एक मिसाल देना पड़ेगा, यानी मिसाल के जैसा करना पड़ेगा। वो क्या है, टू द विलेजर, विलेजर वालों के लिए, यानी गांव वालों के लिए। अब वो मिसाल क्या आप सेट करना है, यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तो तुम्हें जरूर बजरूर क्या करना चाहिए, अपनी लड़की को स्कूल भेजना चाहिए, ताकि गांव वालों को ये हो कि भाई लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए तुमको एक एग्जाम्पल बनने का है, और है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से तुम हो, तो तुमको ये सेट करना है। अब तहसीलदार ने बोले बड़े साहब, तब क्या हुआ, दैट नाइट, उस रात, वेन रामलाल कंसल्टेड, जब रामलाल ने मशवरा किया, हिज वाइफ, अपनी औरत से, सी क्राइड, तो वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़की जाती है स्कूल को, हु विल मैरी देम, तो बोले कौन उससे शादी करेगी, किसने कहा, उनकी वाइफ ने। बट, अगला पैराग्राफ में कहते, बट, मगर, रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल की हिम्मत नहीं थी कि वो क्या करें, उसको, उसकी बात को पालन न करे, आज्ञा का पालन न करे, किसके, तहसीलदार के। एट लास्ट, और आखिरकार में, हिज वाइफ सेड, उसकी औरत ने कही कि आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगी, व्हाट टू डू, क्या करना है, यानी जो करना है वो मैं तुमको बताऊंगी। सेंड भोली टू स्कूल, फिर बाद में कहते कि भेजो स्कूल, किसको, भोली को। एज इट, एज इट इज देयर अ लिटिल चांस, बोले कि जैसे कि वहां पे एक थोड़ा बहुत चांस है, ऑफ हर गेटिंग मैरिड, यानी शादी होने का, शादी हो जाने का एक चांस है, विथ हर अगली फेस, उसके अगली, यानी बदसूरत फेस के साथ, एंड लैक ऑफ सेंस, और कम समझदारी के साथ। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट इट, अब बोलो कि छोड़ो, जाने दो, जो टीचर हैं वो भी इनके बारे में सोचे, और उसको गौर फिक्र करे, यानी हम लोग भी तो टेंशन लिए, टीचर भी देखेंगे, वो भी इंसान है, उनको भी थोड़ा गौर फिक्र होगा, तो बोले उनको भी चांस दिया जाए, इस तरह से। तो आगे देखते हैं, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट, रामलाल ने पकड़ा भोली को, भोली को बाय द हैंड, यानी हाथ से, उसको हाथ से पकड़ लिया, एंड सेड, और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुमको ले जाऊंगा स्कूल को। भोली वॉज फ्राइटनेड, और भोली जो है डरी हुई थी, सहमी हुई थी। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, व्हाट व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, कि स्कूल किस तरह का होता था, वो नहीं जानती थी। सी रिमेम्बर्ड, उसको याद आया, हाउ अ फ्यू डेज एगो, किस तरह से, यानी कुछ ही दिन पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी पुरानी जो गाय थी, वो लक्ष्मी जिसका नाम था, हैड बीन टर्न्ड आउट, उसको निकाल दिया गया था, यानी भगा दिया गया था, या बेच दिया गया था, इसका टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, यानी किस तरह से उसको निकाल दिया गया था घर से, और उसको बेच दिया गया था। तो वो सीनरी उसको याद आ रहा है, कब, जब उसके अब्बू उसको पकड़ रहे हैं, बोल रहे चल स्कूल तेरे को छोड़ देता हूँ, तो वो उसके दिमाग में उससे सिमिलर मैसेज जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, दिया हुआ है, तो वो बोलते हैं, एन, यानी नो 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 बने वाला, ना ना खाली एन एन एन, ऐसे इस तरह से, नो नो, वह बोल नहीं पा रही। सी साउटेड, उसने चिल्लाई, इन टेरर, डर में, एंड पुल्ड हर हैंड अवे, और खींच डाली अपने हाथ को, फ्रॉम हर
फादर्स ग्रिप, अपने बाप के जो पकड़ में जो रखे थे, उसने जोर से चिल्ला के और डर के मारे अपना हाथ जो है खींच ली। तो आगे दिया है कि व्हाट्स द मैटर, तुम बोले क्या मामला है विथ यू, तो तुमको क्या हो गया, यू फूल, तुम हेमक, साउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाया ऐसा बोल के कि तुमको क्या हो गया, तुम बेवकूफ हो, इस तरह से चिल्लाए। तो आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ और कहीं थोड़ी नहीं लेके जा रहा हूँ, इस तरह से बोले। देन तब ही टोल्ड हिज वाइफ, तो उसने अपनी वाइफ से कहे, लेट हर वियर, किसे मतलब पहना दो, सम डिसेंट क्लोथ, कुछ अलग किस्म का कपड़े, टुडे आज, और एल्स वरना व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, वरना जो स्कूल के मास्टर हैं, जो टीचर हैं और दूसरे जो स्कूल की लड़कियां हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। वेन दे सी हर, जब वो लोग इसको देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि ये कैसे ये लोग हैं। तो न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर होली, अब हो रहा है कि कभी भी होली के लिए नया कपड़ा नहीं बनाया गया था। द ओल्ड ड्रेस, पुराना वाला ड्रेस ऑफ हर सिस्टर, उसकी बहनों के, वर पास्ड ऑन, उसके ऊपर मतलब दे दिया जाता है ना, उसको जो पहनी है किसी बहन ने, उसको उसको दे दिया गया, यानी लेप टू पहन, इस तरह से, टू हर, उसको। नो वन केयर्ड, और कोई उसको ध्यान नहीं देता, टू मेंड, रिपेयर करने का, यानी फट उट गया है तो कोई उसको ध्यान नहीं देता, और वॉश, या धुलने का हर क्लोथ, उसके कपड़े को। बट लेकिन टुडे सी वॉज लकी, आज वो मतलब खुशकिस्मती वाली है, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, कि उसको मिलेगा क्या, एक साफ सुथरा कपड़ा, यानी जोड़ा, विच हैड सरंग, और वो भी कपड़ा ऐसा जो सुकड़ चुका है, आफ्टर मेनी वॉशिंग, बहुत बार धुलने की वजह से, बहुत बार धोने की वजह से क्या हो गया, वो भी सुकड़ चुका है, एंड नो लॉन्गर फिटेड, और हालत क्या है कि अब उसको फिट भी नहीं बैठता है, चंपा यानी अब उसको फिट नहीं बैठता है, अब वो वाला उसको मिलने वाला है। सी वॉज इवन बाथ, और यहाँ तक कि उसे नहलाया गया, एंड ऑयल्ड वॉज रब्ड, और उसके रब्ड किया गया, यानी घसा गया उसके बाल में, इन टू हर ड्राई एंड मेटेड एयर, उसके ऐसे बाल जो उलझे वाले थे, उसके बाल में क्या किया गया, तेल वगैरह लगाया गया, यानी जो उसके उलझे हुए बाल थे उसमें तेल लगाया और उसको अपना जो जो हिसाब से किए हुए, मेटेड हेयर मतलब उलझे हुए बाल में। ओनली देन डिड सी बिगेन टू बिलीव, तब उसको क्या हुआ कि शुरू हो गई वो क्या करना, यकीन करने लगी, यानी उसको अब लगने लगा कि दैट सी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, तब उसको ये लगा कि मुझको जहाँ ले जाया जा रहा है वो मेरे घर से अच्छा जगह है, वहाँ ले जाया रहा है, तब उसको लगा कि मतलब उसको प्रिपेयर करा रहे थे इसके लिए। वेन दे रीच द स्कूल, जब वे पहुंचे, कौन, दोनों जन पहुंचे स्कूल को, द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, तो बच्चे लोग जो थे अपने पहले से ही उनके अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर, और रामलाल ने यानी ले जाकर दे दिया, हिज डॉटर, अपनी लड़की को, टू द हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मिस्ट्रेस थी वहाँ की, उनके हाथ में, उनके हाथ दे दिया। लेफ्ट अलोन, और अकेले चल पड़े। द पुअर गर्ल, और वो जो बेचारी लड़की है, लुक्ड अबाउट, तो वो देखी, चारों तरफ से देखती थी, हर उसको, विथ फियर लेडन आइज, और अपनी कौन से घबराई हुई आंखों से। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे बहुत सारे, यानी कई रूम थे, बहुत सारे नहीं कई रूम थे, एंड इन ईच रूम, और वो हर रूम में, गर्ल्स लाइक हर, यानी उसके जैसी लड़कियां, स्क्वेटेड, वो बैठी हुई थी, किस पे, ऑन मैट, और वो किस तरह से बैठी थी, तो जो बैठने का अंदाज था उनका ऐसा, कैसा देखो, दोनों दोनों ऐसा पाँव बटोर लिए और इस तरह से बैठे थे, उस तरह से बैठी हुई थी, उसी को समझ में आया। तो इस तरह से बैठी थी, रीडिंग फ्रॉम बुक, और बुक में से पढ़ते हुए, राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट्स पे लिखते हुए, इस तरह से वो बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे, कुछ लिख रहे थे। द हेड मिस्ट्रेस आस्क भोली, तो हेड मिस्ट्रेस ने पूछी भोली से, टू सिट डाउन, क्या बोली कि बैठ जाओ, इन अ कॉर्नर मतलब कोई भी कोने में बैठ जाओ, इन वन ऑफ द क्लासरूम, किसी भी एक क्लासरूम के इसमें बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो,
व्हाट एग्जैक्टली, और भोली जो है नहीं जानती थी कि व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, यानी स्कूल किस तरह का होता था या कैसा होता है उसको वो नहीं जानती थी, यानी उसको नॉलेज नहीं था स्कूल के बारे में। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और क्या होता था वहां पे। बट सी वॉज ग्लैड, लेकिन वो खुश थी, काय के लिए, टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, कि उसने बहुत सारी लड़कियों को पाई, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, और लगभग वो सब कैसे थे, उसके खुद के हम उम्र के थे, प्रेजेंट देयर, और वहां पे मौजूद थे। सी होप्ड, उसने उम्मीद की, दैट वन ऑफ दीज गर्ल, कि इनमें से कोई एक लड़की, यानी इनमें से कोई एक लड़की जो है, माइट बिकम हर फ्रेंड, कि शायद हो सके, क्या हो सके, बन जाए उसकी दोस्त, यानी उसको बहुत कम उम्मीद था, क्योंकि माइट दिया हुआ है, जब कम उम्मीद रहता है या कम चांस रहता है तो माइट यूज करते हैं, ठीक है। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लासरूम, जो लेडी टीचर थी जो क्लासरूम में थी, वॉज सेइंग, वो कह रही थी, समथिंग टू द गर्ल, कुछ चीज कह रही थी लड़कियों से, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, यानी वो कुछ नहीं समझ सकी। सी लुक्ड, उसने देखी, एट द पिक्चर, पिक्चरों के ऊपर, ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर, एंड द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो कलर्स थे उसके, उसको उसको क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट किए, यानी मोहित हुई। द हॉर्स वॉज ब्राउन, और जो घोड़ा था, यानी उस पर जिस चित्र बनी थी दीवार के ऊपर, उसका बता रहा कि जो घोड़ा था वो कैसा था, ब्राउन था, यानी भूरा, भूरा कलर का था, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हेड केम, और वो वैसा ही था जिसके ऊपर तहसीलदार बैठ करके आए थे टू विजिट, मिलने को, देयर विलेज, उनके गांव को। द गोट वॉज ब्लैक, और जो बकरी थी वो क्या थी, काली थी, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जैसे उनके पड़ोसी की, यानी जो लड़की थी उसके पड़ोसी में जो बकरियां होती थी उसी के कलर की वो थी, और वो कैसी थी, ब्लैक थी। द पैरट वॉज ग्रीन, और जो पैरट था यानी तोता था वो ग्रीन था, लाइक द पैरट, पैरट यानी दूसरे तोता की तरह। शी हैड बीन शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जो वो देख चुकी थी मैंगो की कियारी के अंदर। एंड द काऊ वॉज लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय जो थी उसके लक्ष्मी की जैसी थी। एंड सडनली भोली, और अचानक से भोली नोटिस्ड, उसने तवज्जो दिया, दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि टीचर जो है उसके बाजू में ही खड़ी है, स्माइलिंग एट हर, उसके ऊपर मुस्कुराते हुए। तो आगे देखते हैं, दिया है कि व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, क्या है छोटी वाली, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलती है भ, भो, भो। सी कुड स्टमर, और वो क्या नहीं, मतलब तुतला सकी, नो फर्दर देन दैट, यानी इससे ज्यादा जो भा भो वो, इससे ज्यादा वो तुतला नहीं सकी, यानी हकला नहीं पाई, बस इतना ही बोली। देन सी बिगेन टू क्राई, और क्या होने लगी, और रोने लगी, एंड टीयर, और आंसू बहाने लगी, फ्लोट फ्रॉम हर आईज, और वो आंसू जो है उसके आंख से बहने लगे, इन अ हेल्पलेस फ्लड, और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। सी केप्ट हर हेड डाउन, और वो रखी, अपने सर को झुकाए रखी, एज सी सेट इन हर कॉर्नर, जैसे ही वो बैठी, यानी जब तक वो बैठी वहां पे, वो अपने सर को झुकाए रखी, नॉट डेयरिंग, और उसकी हिम्मत नहीं होती, टू लुक अप, देखने को, ऊपर देखने को, एट द गर्ल्स, लड़कियों के ऊपर, हु, जो वहां पे थी, सी न्यू, वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग, कि वो लोग अभी भी क्या है, हंस रहे थे, एट हर, उसके ऊपर। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल का घंटी बजा, ऑल द गर्ल्स स्क्यूड आउट, तो सारे जो लड़कियां थी वो दौड़ करके बाहर निकली ऑफ द क्लासरूम, क्लास के। बट भोली डेयर नॉट, लेकिन भोली ने हिम्मत नहीं किया, टू लीव हर कॉर्नर, अपना जो कोना छोड़ने के लिए। हर हेड स्टिल लोवर्ड, और अभी भी उसका जो सर है वो झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, भोली, या उसने सिसकियां लेना जारी रखी, यानी सिसकियां ले ही रही थी। तो आके किसी ने उसको बोला, भोली, यानी बहुत नरम आवाज से, द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, और जो टीचर की आवाज थी वो बहुत ही नरम थी, एंड सुथी, और बहुत क्या थी, यानी एक आरामदेह जैसा हो, उस तरह से, कितना प्यार से बोलते हैं ना, उस तरह से। इन ऑल हर
लाइफ, और उसकी पूरी जिंदगी में शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, और इस तरह से उसको कोई नहीं बुलाया गया था, यानी कोई इस तरह से उसको नहीं पुकारा था जितने प्यार के अंदाज से भोली कह के टीचर ने पुकारी थी। इट इट टच्ड हर हार्ट, और ये बात उसको जो इस तरह से बुलाने का था उससे क्या हो गया, उसके दिल को छू गया। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। गेट अप, यानी उठ उठ जाओ, सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठ जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड, बोले कि ये मतलब हुक्म के जैसा नहीं था कि उठ जाओ, इस तरह से नहीं, उठो इस तरह से, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, एक दोस्ताना क्या था, एक समझो कि राय थी। भोली गॉट अप, और भोली जो है उठ खड़ी हुई। नाउ टेल मी योर नेम, और अब मुझे बताओ तुम्हारा नाम, यानी बहुत प्यार से पूछ रहे। और जैसे ही पूछी, स्वेट यानी पसीना ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, तो उसके पूरे जिस्म पे क्या हो गया, पसीना पसीना हो गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, तो क्या उसकी जो लड़खड़ाने वाली जुबान है वापस उसको रुसवा करेगी, फॉर द सेक, यानी इसके लिए, ऑफ दिस काइंड ऑफ, यानी ये जो रहमदिल औरत है उसके ऊपर। हाउएवर, बहरहाल, सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, तो उसने क्या करी कि एक कोशिश करने का फैसला किया, तय किया। सी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, और उसके पास जो थी एक बहुत ही आस्किन यानी सुकून देने वाली आवाज। सी वुड नॉट लाफ एट हर, वो नहीं हंसती थी उसके ऊपर। और उसने फिर बोली भ भ भो भो। सी बिगेन टू स्टैमर, और वो शुरू हो गई तुतलाने हकलाने। वेल डन, और इस तरह से जब उसने इतना कोशिश करी तो टीचर ने क्या बोले, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर इनकरेज्ड हर, तो टीचर ने उसको बढ़ावा दिया, उत्साह दिया, हर उसको। कम ऑन, यानी कम ऑन नाउ, यानी तुम और बोल सकते, फुल नेम, पूरा नेम, और आगे बढ़ो आगे बढ़ो सर। तो देखो उसने क्या करी, भ भ भो और भोली लास्ट में उसने बोल दी। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से, वो उसमें कहने में कामयाब हो गई। एंड इट फेल्ड रिलीव्ड, और उसने महसूस किया राहत, एज इफ मानो कि इट वॉज ग्रेट अचीवमेंट, कि जैसे उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, इस तरह से उसको राहत जैसा महसूस करी। वेल डन, और टीचर ने कहा, द टीचर पैटेड, टीचर ने थपथपाया हर अफेक्शनली, यानी प्यार से उसके पीठ को थपथपाया मोहब्बत से, एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि डर जो है अपने दिल से निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम बोलने में कामयाब हो जाओगी, कब, जब डर को दिल से निकाल दोगी। लाइक एवरीवन एल्स, जैसे और दूसरे लोग बोलते हैं उस तरह से तुम बोलने लग जाओगे अगर तुम डर को निकाल दोगी। तो भोली लुक्ड अप, तो भोली ने ऊपर देखी, एज इफ मानो टू आस्क, की जैसे पूछने को कि रियली, सचमुच में ऐसा हो सकता है, ऐसा पूछने के लिए इस तरह से उसका सर ऊपर उठाई। आगे देखते हैं। तो बोलती है टीचर, यस यस इट विल बी वेरी इजी, बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल, बस तुम आना स्कूल, एवरी डे, हर दिन। यू विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नॉडेड, तो भोली ने क्या अपना सर हिलाई। तो उसके टीचर क्या बोले, नो, से इट अलाउड, मतलब सर मत हिलाओ, जोर से बोलो। तो वो बोलती है ये यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज अस्टोनाइज्ड, और भोली खुद वो क्या थी, अचंभे में थी, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो इस तरह से कह पाई है। डिडंट आई टेल यू, और फिर टीचर बोलते, क्या मैंने तुमको नहीं कही थी कि मतलब तुम डर निकाल दो तो तुम बोल लोगी। नाउ टेक दिस बुक, अब ये तुम किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, और ये जो किताब है वो पूरी अच्छी अच्छी पिक्चरों से भरी हुई है। एंड द पिक्चर वर इन कलर, और पिक्चर जो है वो कलर में है। डॉग है, कैट है, गोट है, यानी कुत्ते है, बकरी है, बिल्ली है, इस तरह से हाउस है, घोड़ा है, पैरोट है, तोता है, टाइगर है, चीता है, एन अ काऊ, और गाय है। जस्ट लाइक लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी थी उसी तरह की गाय है।
एंड विथ एवरी पिक्चर, और हर पिक्चर के साथ वॉज अ वर्ड, एक शब्द था, इन बिग ब्लैक लेटर, एक बड़े लेटर में, किस तरह से छोटे बच्चों का रहता है उस तरह से। इन 1 मंथ, बोले 1 महीने में, यू विल बी एबल टू रीड, तुम पढ़ने लगोगी, यानी पढ़ने में कामयाब हो जाओगी, दिस बुक, इस किताब को, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तो मैं इससे बड़ी वाली बुक तुमको दूंगी, देन बाद में उसके, और स्टिल बिगर वन, और उसके बाद फिर भी उससे बड़ा वाला, इन टाइम, और समय पे, यू विल बी मोर लर्न, तुम जो है ज्यादा सीख जाओगी, ज्यादा सीख जाओगी, देन एनी वन एल्स, दूसरों से ज्यादा तुम सीख जाओगे, इन द विलेज, गांव में, देन तब नो वन विल बी एबल टू लाफ एट यू, तब कोई भी तुम्हारे ऊपर कोई हंस नहीं पाएगा, पीपल विल लिसन टू यू, और लोग तुमको सुनेंगे विथ रिस्पेक्ट, आदर के साथ, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम बोल पाओगी विदाउट अ स्लाइटेस्ट स्टैमरर, यानी थोड़ी बहुत भी मतलब तुम्हारे अंदर तुतलापन नहीं होगा, अंडरस्टैंड, समझी, नाउ गो, अब तुम जाओ होम, घर को, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और जल्दी, सुबह की जल्दी आना, भोली लेफ्ट एज इफ, और भोली वहां से निकली चली, एज इफ मानो, सडनली, अचानक से, ऑल द बेल्स, सारी घंटियां, इन द विलेज टेम्पल्स, यानी गांव के जो मंदिर है, वो रिंगिंग, बज रहे थे, एंड द ट्रीज, और पेड़, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, और स्कूल के जो सामने के जो पेड़ थे, हाउस हैड ब्लूजम, मतलब सब खिल खिल उठे थे, इनटू बिग रेड फ्लावर, यानी एक बड़े बड़े फूल की तरह, हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग, उसका दिल धड़क रहा था, विथ न्यू होप, नई उम्मीद के साथ, एंड न्यू लाइफ, और नई जिंदगी के लिए। अब आगे देखते हैं, पार्ट 2 में दिया, 10, इस तरह से, यानी जिस तरह से वो पहले पढ़ रही थी, आ रही थी, जा रही थी, इसी तरह से, 10 द इयर्स पास्ड, यानी सालों साल बीत गए, द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, और जो गांव था वो एक छोटा सा टाउन में बदल गया, द लिटिल प्राइमरी स्कूल, वो जो छोटी सी प्राइमरी स्कूल थी, बिकेम हाई स्कूल, यानी 10वीं तक के हो गई, या ग्रेजुएट 12th तक के हो गए, इस तरह से, यानी बढ़ गई, देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर टिन सेड, और वहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी था जो टिन सेड का बना हुआ था, यानी टिन के पतरे का बन के, एंड और एक कॉटन गिनिंग मिल, और वहाँ पे एक कॉटन की जो बुनाई करने वाली मिल थी वो थे, द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप, और जो मेल ट्रेन है वो भी रुकने लगी, एट देयर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पे, यानी प्रोग्रेस हो गया, वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, रामलाल सेड, रामलाल ने कहा, टू हिज वाइफ, उसकी अपनी औरत को, यानी उसकी अम्मी को, देन तब, बोलते, सेल आई एक्सेप्ट, क्या मैं कबूल कर लूँ, विसाम्बर अ प्रपोजल, विसाम्बर्स प्रपोजल, यानी विसाम्बर ने एक पेशकश दिया है, एक ऑफर किया है, तो वो क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, तो वो बोलती यस, सर्टेनली, यकीनी तौर पे कर लो, His wife said, उसकी औरत ने कहा, भोली विल बी लकी, भोली तो किस्मत वाली होगी, टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, मतलब इस तरह का अच्छा दूल्हा मिला है, अच्छा करने वाला दूल्हा मिला है, वो तो उसकी किस्मत हो जाएगी, ठीक है, तुम एक्सेप्ट कर लो, अब बिग, अ बिग शॉप, एक बहुत बड़ी दुकान, अ हाउस ऑफ हिज ओन, और उसका खुद का घर, एंड हाई हियर, और मैं सुनी हूँ कि सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, कि कई हजारों उसके बैंक में, मोर ओवर, और उससे ज्यादा, सी इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है, दैट्स राइट, बोल रहे कि हाँ वो तो ठीक है, सही बात बोल रही है, कि जितने तुमने बात बोले वो सही है, बट सी इज नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना जवान नहीं, यानी उम्र ज्यादा हो गई है, यू नो, तुम जानती हो, और रुक गया, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, बोले लगभग मेरी ही उम्र का है जैसा मैं हूँ, करीब करीब का है, एंड सी ऑल्सो लिम्स, और वो थोड़ा लचकता भी है, लंगड़ाता भी है, मोर ओवर, द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, और उसकी जो पहली बीवी थी, उसके जो बच्चे थे, आर क्वाइट ग्रोन अप, काफी बड़े हैं,
तो ये सारी बात बता रहा है उसको कि बड़े भी हैं तो क्या बोल रही हो। तो आगे देखते हैं, सो व्हाट डज इट मैटर, तो बोल रहे थे कि मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसके औरत ने कहा, 45 और 50 इट इज नो ग्रेट एज, बोल रहे कि 40 और 45 साल की उम्र ये कोई बहुत बड़ी एज नहीं है फॉर अ मैन, आदमी के लिए। वी आर लकी, हम खुशकिस्मत वाले हैं, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो एक दूसरे गांव से। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है, अबाउट हर पॉक मार्क, ये जो चिचक का जो दाग है उसके बारे में नहीं जानता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और जो उसकी समझ की कमी है उसके बारे में नहीं जानता है। इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट, अगर हम इसको कबूल नहीं करेंगे, दिस प्रपोजल, ये ऑफर, सी मे रिमेन अनमेरिड, तो ये बिना शादीशुदा रह जाएगी ऑल हर लाइफ, पूरी जिंदगी उसकी। अब वो उसके सौर क्या बताइए, यस हाँ, बट आई वंडर, लेकिन मुझे एक खटकता है, कोई मुझे एक चीज है, व्हाट भोली विल से, यानी मुझे नहीं पता भोली क्या कहेगी। तो व्हाट विल, और व्हाट विल दैट विटलेस वन से, अरे वो भैया दिमागी वाली क्या कहेगी। सी इज लाइक अ डम काउ, वो तो एक भोली गाय की जैसे है, उसको क्या मतलब, उसको एकदम लीनियर में ले रही है वो, यानी गूंगी गाय वो क्या कहेगी इस तरह से, डम काउ। मे बी यू आर राइट, बोले हो सकता है तुम सही हो, मटर्ड रामलाल, रामलाल ने इस तरह से कहा। इन द इन द अदर कॉर्नर, बोले दूसरी कॉर्नर में, ऑफ द कोर्ट यार्ड, यानी आंगन के उसी, यानी जहाँ पे बैठे थे वो कोर्ट यार्ड है, और उसी के दूसरे कोने में भोली ले अवेक, पड़ी हुई थी, जागी हुई, ऑन हर कॉट, अपने खाट के ऊपर, एंड लिसेंड, और सुना, टू हर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को उसने सुना, विस्पर्ड कन्वर्जेशन, जो फुसफुसा के बात कर रहे थे वो सब उसने सुनी। आगे देखते हैं, बिसाम्बर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, यानी एक अच्छा किस्म का, जो बोलते हैं ना कि बनिया था उस तरह से। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, और वो आया था बहुत बड़ी पार्टी अपने दोस्तों के साथ में, एंड रिलेशन, और रिश्तेदारों के साथ में, विथ हिम, अपने साथ में, फॉर द वेडिंग, शादी के लिए, अ ब्रास ब्रांड प्लेइंग, और जो वो ढोल वगैरह बजाते हैं जो ये, वो बजाते हुए, अ पॉपुलर ट्यून, और एक दो मतलब उस वक्त का जो मशहूर गाना था, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, इंडिया के फिल्म से, हेडेड, यानी वो आगे आगे था, द प्रोसेशन, यानी जुलूस के, विद द ब्राइड ग्रूम, और राइडिंग, अब वो सवार था, एंड डेकोरेटेड हॉर्स, एक ऐसा घोड़ा जो अच्छे से सजाया हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड, और जो रामलाल थे जो उसके अबू थे वो बहुत खुश थे, क्या, टू सी, देख करके, सच फॉर्म, एंड इस तरह की जो नज़ारा देख रहे थे, तो उनको बहुत ही क्या हो रही थी, खुशी हो रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं, तो दिया हुआ है कि सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, यानी इतना शानदार, और इस तरह से जो है मतलब वो लेके चल रहा है, तो उनको बहुत ही मुसर्रत हुई, अच्छा लगा उनको। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, और उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, मतलब इतना शानदार किस्म का, इसके चौथी वाली लड़की जो इतनी गूंगी है, और इस तरह की शादी होगी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। होलीज एल्डर सिस्टर, यानी होली से जो बड़ी लड़की थी, वो, हु हैड केम, जो आज आई हुई थी, फॉर द ओकेशन, उस मौके के लिए, वर इनिवियस फॉर हर लक, यानी उसके जो 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 शान और शौकत देखी थी, तो वो भी उसके ऊपर रस कर रही थी, हसद कर रही थी। इवन द ऑस्पियस, यहाँ यहाँ तक कि जो वहाँ पे जो ये लोग थे, क्या बोलते हैं, शुभ घड़ी, जो द सॉरी, व्हेन द ऑस्पियस मोमेंट, जब शुभ घड़ी का लम्हा, केम, जब आया, द प्रीस्ट सेड, तो पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, यानी दुल्हन को बुलाओ। भोली, भोली को, क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, यानी वो जो पहनी हुई थी वो रेड कलर का था, जो सिल्कन का था वो दुल्हन वाली पहनी हुई थी। वॉज लीड टू ब्राइड्स प्लेस, और उसको लेकर गया था, यानी कोई आगे आगे चल रहा था, उसको क्या आदत करके लेकर लाया गया, कहाँ पे, ब्राइड के प्लेस पे, यानी दुल्हे की प्लेस पे, नियर द
जो जो उनका आग था, क्या बोलते मुकद्दस आग, उसके जो उनकी सीक्रेट आग थी यानी जो मुकद्दस आग थी वहां पे उसको लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, और जो फूलों का ये था, माला था, द ब्राइड उसको और दिया कि गार्लैंड द ब्राइड यानी दुल्हन को जो है क्या करो, तुम माला पहना दो। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशाम्बरनाथ, एक उसके दोस्त में से कहा विशाम्बरनाथ को कि मतलब दुल्हन को माला पहना दो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड, तो जो ब्राइड ग्रूम थी उसको उठाया गया। द द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड, जो दूल्हा था उसने उठाया द गार्लैंड यानी वो फूलों का माला ऑफ येलो मैरीगोल्ड, जो पीले कलर का जो आता है ना मैरीगोल्ड, वो वाला उससे बना हुआ था। अ ओमेन स्लिप्ड, और एक औरत ने सरका दी, बैक उसके पीछे कर दी, द सिल्कन वेल, जो उसकी घूंघट थी रेशमी वाले, उसको सरका दी, फ्रॉम द ब्राइड फेस यानी दुल्हन के चेहरे से। विशाम्बर टुक अ क्विक ग्लांस, तो विशाम्बर ने एक जल्दी से उसकी नजर देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड, और जो गार्लैंड जो था उसके हाथ में माला था वो क्या रह गया, वो एक हाथ पे एक जगह पे फिक्स हो गया यानी नहीं घसका, मतलब अटक गया उस तरह। आगे देखते हैं, इन हिज हैंड, उसके हाथ में मतलब रुक गया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द इवेल वेल ओवर हर फेस, और ब्राइड ने जो धीरे से फिर से यानी नीचे कर दिया अपना चेहरा, जो घूंघट था उसके फेस से। और उसके बाद बोला हैव यू सीन हर, क्या तुम लोगों ने उसको देखा। सेड विशाम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, जो उसका दोस्त उसके सामने था उसको बोला तुमने क्या देखा। सी हैज पॉक मार्क ऑन हर फेस, कि उसके चेहरे पे चेचक की दाग है। तब वो दोस्त बोलता सो व्हाट, तो क्या हुआ। यू आर नॉट यंग इधर, तुम भी तो जवान नहीं हो, उसको दाग है तो तुम कौन सा बड़े जवान हो, तुम बूढ़े किस्म के हो तो चलेगा, ऐसा ऐसा वो बोलना चाह रहा है। मे भी हो सकता है, बट इफ आई एम टू टू मैरी, बोल रहे कि हो सकता है तुम जो बोल रहे हो सही हो, लेकिन अगर इसको मुझसे शादी करना है, इफ आई एम टू मैरी हर, अगर मुझे इससे शादी करना है, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, तो उसके बाप को क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपया देना पड़ेगा मुझको। तो आगे क्या हुआ देखो, तो जब वो 5,000 रुपये मांग दिया तो रामलाल वेंट, तो रामलाल गए एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, और अपने टर्बन यानी पगड़ी को रख दिया, हिज ऑनर, और अपने सम्मान को, एट विशाम्बर्स फीट यानी विशाम्बर के कदम पे यानी पैर पे रख दिया। और क्या बोले, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, कि मुझे रुसवा ना करो, सो इस तरह से यानी इस तरह से जलील ना करो। टेक 2,000 रुपीज, ठीक है 2,000 रुपये ले लो। तो वो क्या बोलता है, नो 5,000, 5,000 रुपये, और या वी गो बैक, हम वापस जाएंगे, कीप योर डॉटर, और अपनी बेटी को तुम रखो। तब क्या बोलते हैं उसके अब्बू, बी अ लिटिल कंसिडरेट, मतलब थोड़ा ख्याल करो प्लीज, मेहरबानी करके। इफ यू गो बैक, अगर तुम चले जाते हो वापस, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं अपना मुंह मतलब कभी नहीं दिखाऊंगा इस गांव में। देन आउट, तो बोले तब बाहर निकालो, विथ 5,000 यानी बाहर निकालो 5,000 रुपये, बोला कि अगर तुमको ऐसा है तो 5,000 रुपये फिर निकालो, मतलब इस तरह से। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, और जो जो आंसू है वो धार की तरह निकल रहे थे उसके चेहरे पे। रामलाल वेंट इन, ओपन एंड सेफ एंड काउंटेड, रामलाल गए इन अंदर, एंड ओपन और खोला, द सेफ एंड काउंटेड यानी तिजोरी को, और गिना, आउट द नोट्स एंड बाहर करके निकाले वो नोट्स को, एंड ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम फीट, और जो ब्राइड ग्रूम फीट का कदम था उसके ऊपर उसने पैसे को रख दिया। तो आगे देखते हैं, उसने कदम पे रख दिया पैसा, ऑन भिसाम्बर, और बोला भिसाम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड, यानी जो उसकी लालची चेहरा था वो दिखा। आ ट्रैम्पेंट यानी एक जीत, स्माइल जीत की यानी खुश, मतलब बोले कि मैं जीत गया, उस तरह से उसके चेहरे पे क्या दिखा,
मुस्कुराहट दिखी। ही हैड ग्लैम ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला था एंड ओन, और वो जीत गया, यानी प्लान किया था, उसका प्लान कामयाब हो गया। गिव मी द गार्लैंड, तो बोला कि अब मुझे जो माला है वो दो। ही अनाउंस, उसने ऐलान किया कि माला दो मुझे अब। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वंस अगेन, एक बार फिर से, द वेल वॉज स्लिप्ड बैक, यानी घूंघट फिर से पीछे हट गया, फ्रॉम ब्राइड फेस, दुल्हन की चेहरे से। बट दिस टाइम, लेकिन इस वक्त, हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट, इस वक्त, इस बार जो है, वो पिछली बार जब करी थी तो उसकी नजर झुकी हुई थी, लेकिन अब ये टाइम क्या है, डाउन कास्ट नहीं है, यानी उसके नीचे नजर नहीं झुकी है। क्यों, क्यों जो सीन हुआ इसके वजह से, सी वॉज लुकिंग अप, और वो ऊपर देख रही थी, कौन, भोली, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी, एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, यानी जो मुस्तकबिल का होने वाला शौहर है उसके ऊपर सीधा से देख रही थी। एंड और इन हर आईज, और उसकी आंखों में, देर वॉज नीदर एंगर, ना ही तो नाराजगी थी, नॉर हेट, ना तो नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, जो सिर्फ ये था, वो कोल्ड कंटेम्प्ट था। कंटेम्प्ट मतलब सर्द हकारत थी, मतलब कितना गिरा हुआ इंसान है, जो पैसे मांगा उस अपने बाप से, उससे, तो वो उस नजरों से देख रही थी, एकदम सर्द हकारत थी उसके। विसाम्बर रेज्ड, विसाम्बर ने उठाया, द गार्लैंड, उस माले को, टू प्लेस इट अराउंड, यानी उसको गले में पहनाने के लिए, द ब्राइड नेक, यानी दुल्हन की गर्दन में पहनाने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, इसके पहले कि वो कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट, तो भोली के हाथ जो है लगे, लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग, यानी बिजली की तार की जैसे रहते ना, उस तरह से उसने अपने हाथ को चलाई, एंड गार्लैंड वॉज फ्लंग, और गार्लैंड जो है जाके गिर पड़ा, इनटू द फायर, आग के अंदर। सी गॉट अप, और वो खड़ी हो गई, एंड थ्रू द वेल, और उसने घूंघट को फेंक दी, और बोली पिताजी, और वो बोल पड़ी, जो बोल नहीं पाती तो वो अब बोल रही है, पिताजी। एंड इतना उसके साथ ये हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसका दिमाग के ऊपर प्रेशर हुआ, और वो अब बोलने लग रही है। तो सेड भोली, भोली ने कहा, इन अ क्लियर लाउड वॉइस, और एकदम जोर से और बिल्कुल साफ आवाज में बोली, पिताजी। एंड हर फादर, और उसके अब्बू, मदर, और उसकी अम्मी, एंड सिस्टर, और उसकी बहन, और ब्रदर, और भाई, रिलेशन, और रिश्तेदार, एंड नेबर, और पड़ोसी, वर स्टार्टर्ड, वो क्या हो गए थे, कि एकदम से शॉक्ड हो गए थे, कि मतलब ये बोल रही है इतना साफ, टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन अ स्लाइटेस्ट स्टैमर, यानी बिना थोड़ी बहुत भी उसके अंदर कुछ भी हकलाहट या तुलतुलाहट नहीं थी। ये सुनकर ये सारे माँ बाप भाई बहन पड़ोसी सब जो है भौचक्के हो गए। तो ये, पिताजी टेक बैक योर मनी, और बोली क्या, कि पैसा वापस ले लो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, और मैं नहीं शादी करने वाली इस आदमी से, मतलब इस आदमी से मैं शादी करने वाली नहीं हूँ। रामलाल वॉस थंडर स्ट्रक, और रामलाल जो है वो क्या हो गया, एकदम से उसको भी ये हो गया कि अब ये क्या हो गया, जो बिजली बिजली की कड़क होती है उस तरह से वो ठंडा पड़े। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और जो मेहमान थे वो लगे फुसफुसाने, सो सेमलेस, कितनी बेशरम है, सो अगली, कितनी बदसूरत है, एंड सो सेमलेस, और कितनी बेशरम है, इस तरह से मेहमान लोग जो कहने लगे। भोली, आर यू क्रेजी, तो साउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाकर कहा, भोली तुम क्या पागल हो, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम चाहती हो कि मतलब तुम अपनी परिवार को, अपने फैमिली को बेइज्जत करो, हैव यू सम रिगार्ड आउट इज्जत, यानी तुम जो है मतलब हमारी इज्जत का ख्याल करो, इस तरह से, यानी तुम हमारी इज्जत के बारे में जरा ख्याल करो। अब वो बोलती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, तुम्हारी इज्जत के लिए, सेड भोली, भोली ने कहा, आई वॉज विलिंग टू मैरी, कि मैंने अपनी इच्छा को बना ली थी शादी करने के लिए, दिस लेम, ये किसको, लंगड़े को, लचके को, दिस लेम ओल्ड मैन, ये लचीले और बूढ़े आदमी को, बट लेकिन, आई विल नॉट हैव सच अ मीन, मैं, लेकिन मेरे पास अब ये नहीं होगा, क्या, इस तरह का मीन, यानी इतना जो
नीच किस्म का है, ग्रीडी लालची है, एंड कंटेम्प्टिबल है यानी हकीर किस्म का है, कावर्ड है और बुजदिल है। सो माई एज माई हस्बैंड, मतलब मेरे पास जो हस्बैंड हो इस तरह का हस्बैंड नहीं होना चाहिए मुझे, जो बहुत ही बेकार हो। आई ओन, मैं नहीं करूंगी, आई वोंट मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। व्हाट अ सेमलेस गर्ल, मेरे कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सब सोचते थे, सी वॉज हार्मलेस डम काउ, कि ये जो है मतलब कोई नुकसान न पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली, और भोली भोली जो है मुड़ी, और बहुत ही मतलब बोलते हैं ना वायलेंट किस्म से, यानी जवाब देने के लिए। एंड द ओल्ड वोमेन, एक मतलब बुढ़ी औरत थी जो इस तरह की बोली, तो उसी को जवाब देने के लिए वो मुड़ी, यस बोली, हाँ, यस आंटी, हाँ, यू आर राइट, तुम ठीक हो, तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट, तुम सब सोचते थे, आई वॉज डम, तो मैं एक गूंगी हूँ, ड्राइव इन काउ, और मतलब इस तरह से मैं गूंगी काय हूँ। दैट इज वाई, इसी वजह से यू वांटेड टू हैंड ओवर हैंड मी ओवर टू द हार्टलेस क्रिएचर, तो इसीलिए तुम लोग चाहते थे, ये जिसके दिल में जरा भी रहम नहीं है, ऐसा मखलूक है, इसके साथ मुझे क्या करना देना है, मतलब बांध देना चाहते, दे देना चाहते थे, कि मतलब कसाई के जैसा ये मेरे साथ बिलीव करे, जो भी करना है करे। बट नाउ, लेकिन द डम्प काऊ, लेकिन अभी वो गूंगी गाय, द स्टेमरिंग फूल, और वो हकलाने वाली बेवकूफ, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, तो क्या तुमको और कुछ सुनना है। यानी इस तरह से उसको बोल के, यानी जो बात भी कर रही है फिर भी अपना लहजा बनाइए, गाली गलौज नहीं करिए। विशाम्बर नाथ, और विशाम्बर नाथ द ग्रोसर, जो क्या था, अपना बनिया था, स्टार्टेड, शुरू हो गया, टू गो बैक, वापस जाने, विथ हिज पार्टी, अपने पार्टी के साथ, द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन, जो बैंड्समैन थे, जो मतलब उनको कंफ्यूजन हो गई थी कि मतलब हो गया क्या नहीं हुआ, शादी खत्म हो गई, तो जो बाजा बजाने वाले थे वो कंफ्यूज थे। थॉट, उन्होंने सोचा कि दिस वॉज द एंड, कि मतलब अब खत्म हो गया, द एंड ऑफ द सेरेमनी, मतलब शादी का प्रोग्राम खत्म हो गया, नहीं शादी हो गई, वापस आ रहे। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, इसीलिए उन्होंने शुरू कर दिया क्लोजिंग वाले गाना गाना, इस तरह से, यानी जैसे बोलते हैं ना विदाई के गाने, उस तरह से। तो रामलाल स्टूड रॉटेड, रूटेड सॉरी, तो रामलाल जो है मतलब किस तरह से जड़ लग जाती है जमीन को, और वो हिल नहीं सकती, उसी तरह से वो खड़े रहे, टू द ग्राउंड, जमीन को, यानी जमीन पे उस तरह से, ऐसे जैसे पेड़ गड़ गया वहीं से हिल नहीं रहे, उस तरह से खड़े। हिज हेड बोर्ड, और उसके सर जो है झुक गए लो नीचे, विथ वेट, उस वजन से, ऑफ ग्रीफ एंड सेम, यानी शर्म की वजह से, और उसके वजह से पूरा जो है उनका सर झुक गया। द फ्लेम्स ऑफ द सीक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, यानी जो धीरे धीरे आग भी जो है वो क्या हो गया, बुझ गई, खत्म हो गई, इस तरह से। और आगे दिया, एवरी वन वॉज गॉन, सब कोई जा चुके थे। रामलाल टर्न टू द भोली एंड सेड, रामलाल मुड़ा भोली को और कहा, यानी भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, अब तुम्हारे बारे में क्या, नो वन विल मैरी, नो वन नो वन विल एवर मैरी, अब कोई तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। यू नाउ, तुमसे अब, व्हाट सेल वी डू विथ यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारे साथ का क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, और सुलेखा ने एक ही आवाज में कही, दैट वाज काम, और वो बहुत ही मतलब ठंड थी, एंड स्टडी, और बहुत नियमित थी, यानी उसको ये था पुरसुकून आवाज में कही, डोंट यू वरी, कि आप चिंता ना करो पिताजी, अबू जी, यू इन योर ओल्ड एज, तुम्हारे बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगे, एंड मदर, और तुम्हारे और अम्मी की, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वेयर आई लर्न, जहाँ मैंने सीखी हूँ सो मच, इतना कुछ। इजंट दैट राइट, क्या ये सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड, और वो टीचर लोग जो थे वहाँ पे, सब लोग वहाँ पे खड़े थे, इन द कॉर्नर, वॉचिंग द ड्रामा, और वो ड्रामा को देख रहे थे। और बोले, यस, बोली, हाँ, बोली, ऑफ कोर्स, यकीनन, सी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में, वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, एक
मतलब एक चमक थी कि वो बहुत इत्मीनान में है कि उसने जो करी उसके लिए कुछ को पछतावा नहीं है। और इस तरह से दैट एन आर्टिस्ट फील, जिस तरह से एक कलाकार फील करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग, जब वो उसका क्या होता है कि कोई चीज की थिंकिंग करता है डीपली के बारे में, द कंप्लीटेशन जो खत्म होता है ऑफ हर मास्टरपीस, यानी जो कोई चीज उसने सोचा था कि खूब अच्छा सा चीज बनाऊंगा और उसका हो जाता है, उस तरह से उसका सेटिस्फेक्शन था। ये सूरत हाल थी उसके।